अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, आज मैं बात करूंगा इंडिया का एक जहाज़ जो कि कुछ मसाइल के अंदर घिरा हुआ था, तूफ़ान के अंदर घिरा हुआ था। तो वो उसका जो पायलट है वो बारहा पाकिस्तानी स्पेस इस्तेमाल करने के लिए लाहौर की इंतज़ामिया से राब्ते में था, लेकिन पाकिस्तान के इंतज़ामिया ने उसे रिफ्यूज़ किया और अपनी स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। तो अब जो इंडियन मीडिया है वो बारहा मुसलसल पाकिस्तान के हवाले से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि 227 लोगों की जान जो है वो पाकिस्तान की वजह से ख़तरे में आ गई थी और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। तो देखें जी, ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं और ये लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया को और इंडियन लोगों को और इंडियन मीडिया को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब आपने मासूम लोगों को भावलपुर के अंदर शहीद किया, जब आपने मासूम बच्चों को आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर शहीद किया, जब आपने मासूम बच्चों को कुरान पाक पढ़ते हुए बच्चों को आपने मुरीदके में शहीद किया, तो उस वक्त आपको कोई एहसास नहीं आया और अब आज आप उसी जिसको आप दुश्मन मुल्क कहते हैं पाकिस्तान को, उसी की आप एयर स्पेस भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है जो पाकिस्तान ने उनके जहाज़ को यहाँ पर लैंड नहीं करने दिया। नहीं तो खुदा न खास्ता अगर जहाज़ पाकिस्तान के हदूद में क्रैश हो जाता तो वो भी पाकिस्तान के ऊपर ही उन्होंने इल्ज़ाम लगा देना था। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जब एक दुश्मन इस तरह के हथकंडे इख्तियार करता है और जंग की सूरत हाल है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक जंग ख़त्म हुई है और अभी भी जंग के बादल मंडला रहे हैं, और फिर उस दुश्मन मुल्क के जहाज़ को इस तरह से अपनी हदूद में लैंड करवाना या अपनी हदूद की इजाज़त देना, मैं समझता हूँ ये भी एक ख़तरनाक अमल था। तो इस बात की मुबारकबाद अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये बड़ा ही रिस्की डिसीजन था। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो भी जाता तो फिर आलमी मीडिया के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी इंडिया बताने के लिए खड़ा हो जाता कि देखें जी, हमारे जहाज़ के साथ ज़्यादती हुई है और हमारा जहाज़ जानबूझकर गिरा दिया गया है, क्योंकि वो जहाज़ पहले ही डैमेज था और खुदा न खास्ता वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर क्रैश कर जाता तो ये बहुत ही बड़ा सानिया हो जाता और इंडिया को फिर दुनिया के अंदर वावेला करने का एक मौका मिल जाता। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो इंडिया का रोना धोना है वो सरासर गलत है, क्योंकि जब आप डिक्लेयर कर चुके हैं कि पाकिस्तान आपका दुश्मन मुल्क है, तो फिर आपको एयर स्पेस जब बंद की हुई है तो कि आपको इजाज़त क्यों दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आप अपनी गवर्नमेंट से पूछें, ये जो इंडियन मीडिया वावेला कर रहा है उसे अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप लोग क्यों जंग को प्रमोट करते हैं। बल्कि इंडियन मीडिया खुद से ही जंग को प्रमोट करता है और जंग के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें फैलाता है और कोशिश ये करता है कि कोई बात छोटी या बड़ी हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करता है। और दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग का मैं समझता हूँ सबब जो बना है वो इंडियन मीडिया ही बना है। और अब इंडियन मीडिया का ये चीखना वावेला करना कि जहाज़ को इजाज़त नहीं दी गई, तो मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है।